वेलकम टू माय चैनल। सभी को राम राम। आज मैं अपरा एकादशी का महत्व, कथा, शुभ मुहूर्त और व्रत की विधि बताऊंगी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास को की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जो 6 जून को पड़ रही है, उस दिन अपरा एकादशी है और उस दिन को अचला एकादशी भी कहा जाता है। आज मैं बता रही हूँ कि आखिर ये एकादशी का व्रत करते क्यों हैं। महाभारत काल में युधिष्ठिर ने अनुरोध पर भगवान श्री कृष्ण ने अपरा एकादशी के व्रत का महत्व के बारे में पांडवों को बताया था। इस व्रत का पालन करते हुए ही पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता था। धार्मिक मान्यता यह है कि अपरा एकादशी व्रत रखने पर अपार धन की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के पापों का अंत होता है। जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा, पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना, झूठा वैद्य आदि बनना, ये पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक राजा था जो कि बहुत ही धर्मात्मा था। उसका छोटा भाई बहुत ही क्रूर और अधर्मी था। एक दिन उसने रात्रि में अपने बड़े भाई महिध्वज की हत्या कर दी। उसने महिध्वज के शव को जंगल में पीपल के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु से राजा महिध्वज प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा। प्रेत आत्मा ने वहां पर बहुत उत्पात मचाया। एक दिन धौम्य नामक ऋषि उस पीपल के नीचे से गुजर रहे थे। वहां उसने प्रेत को देखा। ऋषि ने अपने तपोबल के द्वारा प्रेत का उत्पात का कारण जान लिया। उन्होंने उस प्रेत को पीपल के वृक्ष के नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। ऋषि ने उस राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं भी अपरा एकादशी का व्रत रखा, जिसकी पुण्य से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिली और वह दयालु ऋषि को धन्यवाद देकर स्वर्ग चला गया। अपरा एकादशी की पूजन विधि। अपरा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें। इसके बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लें। अब घर के मंदिर में भगवान विष्णु और बलराम की प्रतिमा, फोटो, कैलेंडर के सामने सफाई करें, धूप दीपक जलाएं। इसके बाद विष्णु की प्रतिमा को अक्षत, फूल, मौसमी फल, नारियल और मेवे चढ़ाएं। विष्णु जी की पूजा करते वक्त तुलसी के पत्ते का अवश्य ध्यान रखें। इसके बाद धूप दिखाकर श्री हरि विष्णु जी की आरती जरूर करें। अब सूर्य देव को जल अर्पित करें। एकादशी की कथा जो मैंने सुनाई है वो सुने। व्रत के दिन निर्जला व्रत करें। शाम के समय तुलसी के पास गाय का घी का एक दीपक जरूर जलाएं। रात को समय सोना नहीं चाहिए। भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। अगले दिन पारण के समय जो मैं अभी दे दूंगी आपको, किसी ब्राह्मण गरीब को यथाशक्ति भोजन कराएं, दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद अन्न और जल का ग्रहण कर व्रत का पारण करें। धन्यवाद।